वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में 1000 पॉइंट हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़े से सेटअप्स और थोड़े से लेवल समझाऊंगा। तो ये वीडियो जिसने भी पूरा देखा और सब लेवल्स नोट डाउन किए अगर किसी नोट में और उसके डिपेंड्स ट्रेड किया, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप मिनिमम 500 से लेकर 700 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे, चाहे मार्केट अपर साइड जाए या वॉलेटाइल हो या डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। तो पूरा वीडियो के अंदर वीकली, डेली एंड 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको एनालिसिस में सब कुछ क्लियर समझाऊंगा कि कौन से लेवल पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले ये समझो कि एज अ ट्रेडर आपको किस तरह से ट्रेड करना है। कुछ भी आपको अभी से प्री डिफाइन तय नहीं करना है कि भाई मार्केट अप ही जाएगा, डाउन ही जाएगा। इसमें ज्यादातर लोगों के प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, क्योंकि वो इमोशन पे ट्रेड कर रहे हैं। आपको ट्रेड किस तरह से करना है कि मार्केट में आपको जो दिख रहा है उसके डिपेंड्स आपको ट्रेड करना है, ना कि आपको अपने सोच के हिसाब से डायरेक्टली ट्रेड करना है कि भाई मुझे लगता है मार्केट अपसाइड जाएगा तो कॉल बाय कर लिया, मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो पुट बाय कर लिया। ये सिस्टम से ही ज्यादातर लॉस होता है। तो इसीलिए आप यहाँ लॉजिक के साथ समझो कि कौन से लेवल पे हमें क्यों और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले ये वीकली का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि मार्केट ने यहाँ 1 2 3 4 5 6 कैंडल यानी कि 6 वीक यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये कंजिक्यूटिव ब्रेकआउट दिया 2000 पॉइंट के आसपास, 2500 पॉइंट के आसपास ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अभी फिर क्या हुआ ये समझो कि अपर साइड गया, यहाँ नीचे आया, एग्जैक्टली ये एरिया के अंदर सपोर्ट लेके अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे अगेन सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये रेसिस्टेंस पे आया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, फिर ये सपोर्ट ब्रेक करने के आसपास अभी आया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अभी दूसरा पॉइंट समझो, ये टेस्ट किया था फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम टेस्ट किया है ये सपोर्ट। अभी ये ब्रेक करेगा तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड पुट के साइड मिलेगा। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक किया इस कैंडल का, यहाँ जो अपर साइड का वीक के आसपास क्लोजिंग है, तो कॉल के साइड आपको बेस्ट ट्रेड मिलेगा। इसके लिए अभी हम प्रोबेबिलिटी और स्ट्राइक प्राइस और कौन सा ऑप्शन सब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी समझो कि सेलिंग अगर आना है तो किस तरह से आएगा कि ये कैंडल की साइज देखो, आप बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ बनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो और यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ एक डोजी कैंडल बना, फिर ये नीचे गया, टेस्ट किया और यहाँ क्लोजिंग आया, फिर से ये लेवल टेस्ट किया 2 बार, ये तीसरी बार अपर साइड टेस्ट किया। तो यहाँ आपको एक आइडिया ये आ जाना चाहिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट कितना लेवल है, 44,600 से लेके 44,800 का एरिया, ये बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है, जहां वीक में 3 बार टेस्ट किया लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया और फाइनली ये ब्रेक डाउन पे आ गया है। अभी डाउन साइड पे समझो कि यहाँ हर जगह पे सपोर्ट है, हर 100 पॉइंट के आसपास। अगर ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ से शार्प सेलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ सोच समझ के ट्रेड करना है। यहाँ कैसे पता चलेगा आपको कि पुट के साइड ट्रेड करना है? अगर ये कैंडल है वीकली की, इसका लो ब्रेक किया, आपको तुरंत पुट के साइड पोजिशनल ट्रेड लेके जाना है स्विंग ट्रेडिंग में, और इंट्राडे के अंदर 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको 60 से लेके 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है। और इसका टारगेट 1:2 में, जिसमें आपने इंट्राडे में लिया है, उसका टारगेट आपको 60 से लेके 100 पॉइंट रखना है इंट्राडे के लिए। और जो स्विंग ट्रेडिंग में लेके गए हो उसके लिए आपको टारगेट रखना है मिनिमम 200 से लेके 250 और 300 पॉइंट का प्रॉफिट के अंदर टारगेट रखना है सिंगल क्वांटिटी में। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड पहले समझ लो। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि अगर यहां से ये बाउंस किया तो ये स्लो एंड स्टडी अपर साइड जा सकता है। ठीक है, तो कॉल के साइड कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। वो कैसे हो सकता है वो आपको मैं डेली इंट्राडे वीडियो में बताता ही हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देख के भी प्रॉफिट कर रहे हैं। मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके देख सकते हो। अगर आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हमने यस्टरडे 200 पॉइंट का प्रॉफिट किया। ठीक है, उसके अगले दिन हमने 300 पॉइंट का कैप्चर किया प्रॉफिट। अभी 2 दिन में एक क्वांटिटी में ट्रेड किया होगा तो भी 500 पॉइंट हमने कैप्चर किया। अभी मान लो कि लगातार 2 दिन एसएल हिट हो भी गया, ठीक है, तो भी हमारा क्या जाएगा, सिर्फ 50 से 60 पॉइंट के आसपास हमारा लॉस हो सकता है। तो हमारे प्रॉफिट में से लॉस होगा जो भी होगा, हमें कुछ नेट टू नेट में लॉस आ ही नहीं सकता अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और साइकोलॉजी से ट्रेड करोगे।
500 इंटू 15 करो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ आएगा 7500 प्रॉफिट सिर्फ एक क्वांटिटी में आप कर सकते थे, ठीक है। तो कभी लॉस आ ही नहीं सकता अगर आप सोच समझ के और रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड करो। अभी हम इसको वन डे कैंडल में देखते हैं। वन डे कैंडल में यहाँ इससे भी अच्छा आपको पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा कि ये जो पिछला सपोर्ट जो कंजिक्यूटिव आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वहां से अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो अगले दिन मार्केट ये ओपन हुआ था, ये गैप डाउन खुला और अपर साइड गया, इसकी वजह ये फ्लैट खुला और नीचे गया होता और यहाँ क्लोजिंग आया होता ना, तो ये आज ये यस्टरडे का जो कैंडल है फ्राइडे का, वो यहाँ से भी शार्प सेलिंग आ सकता था। तो क्या प्रोबेबिलिटी किन गैप डाउन गैप अप पे होता है वो समझो। अभी क्या हो सकता है कि यहाँ दो कैंडल बनाया है वन डे कैंडल में, ठीक है, तो ये दोनों का लो आसपास है, तो ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी ये ब्रेक करेगा आपको 1:3 1:5 का टारगेट रख के चलना है, 1:7 तक का भी आपको टारगेट मिल सकता है। तो ये ट्रेड आप मिस करोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये ट्रेड आपको मिस होना ही नहीं चाहिए, चाहे ये मंडे हो या ट्यूसडे या फिर नेक्स्ट डे थर्सडे हो या वेडनेसडे, कभी भी हो, ये ट्रेड आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है तो वीडियो आराम से 2 बार देखो और सभी लेवल्स को नोट डाउन करो। अभी इसका लो समझ लो 43,558 और इसका लो है 43,567। तो यहाँ से आपको मोटा मोटा एक लेवल होना चाहिए कि 43,550 से लेके 500 का एरिया है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। ये जब भी ब्रेक करेगा आप एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो और उसमें बड़ा टारगेट लेके जाना है स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे में, बोथ में, ठीक है। अभी उसके लिए और एक पॉइंट समझो कि मान लो कि मार्केट ओपन होगा और यहाँ से अपर साइड जा रहा है, इसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी अपर साइड जाएगा। तो उसके लिए हमें कॉल के साइड भी ट्रेड करना है, लेकिन टारगेट आपको 1:2 1:3 रखना है। तो एज अ ट्रेडर एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए मार्केट से, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझो कि ऐसा जब भी पहले हुआ है तो किस तरह से मार्केट ने मोमेंटम किया है। ये देखो कि पहली बार जो मार्केट जब यहाँ नीचे आया था तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल इसी में डोजी बना दिया, फिर तीसरा कैंडल इसी रेंज में बनाया, फिर चौथा कैंडल भी यहाँ, फोर्थ कैंडल भी स्मॉल कैंडल बनाया लेकिन इसके अपर साइड में बनाया, फिर यहाँ थोड़ा अप साइड गया, ये रेसिस्टेंस लिया, फिर ये ब्रेकआउट दिया है। तो अभी यहाँ ब्रेकआउट देना होगा तो यहाँ से पहले और एक कैंडल यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये टाइम इतना स्पेंड किया, तीन दिन लगातार, फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ब्रेकडाउन देना है तो भी यहाँ से इसको नीचे की ओर बहुत तेजी से जाना ही होगा मंडे या उसके नेक्स्ट डे में, तो ही यहाँ से आपको पुट के साइड अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि सेलिंग जो होता है ना, ये देखो ये कैंडल का साइज, ये कैंडल का साइज देखो, ये कैंडल का यहाँ साइज देखो कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है। तो अगर यहाँ से मार्केट को गिनना होगा ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर गिनना होगा तो मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेगा बहुत, यहाँ हायर लेवल पे सस्टेन करना है। इसके मतलब ये है कि ये अपर साइड ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। अभी हम 15 मिनट चार्ट के अंदर समझते हैं कि हमें कौन से लेवल पे एंट्री एग्जिट करना चाहिए। अभी यहाँ थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ बहुत पुराने सपोर्ट है, वहां पे मार्केट टेस्ट करना है। देखो यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ करो, बहुत पुराना सपोर्ट है, अभी ये ब्रेक कर दिया है, फिर ये इसने टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट किया और अभी एग्जैक्टली यहाँ बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अभी भी आपको थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट है। उसका रीजन क्या है ये देखो कि इसका जो विग है यहाँ पे, यहाँ जो इसका विग है, ये आपसे विग से लाइन ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्टली ये विग के आसपास ही होगा। तो यहाँ फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है तो उसने यहाँ से बाउंस बैक दिया है। और 15 मिनट चार्ट के अंदर लास्ट 2 दिन का आप चार्ट ओपन रखो, बाकी का भूल जाओ, और एक उसके अगले दिन का ये जो मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया है वो देखो यहाँ, ठीक है। तो अभी ये रेसिस्टेंस एरिया है पूरा अपर साइड की ओर, और नीचे की ओर क्या है ये देखो, ये गैप डाउन खुला, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। सिंगल शॉट में नीचे आया इस सपोर्ट पे, फिर से अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि हर 100 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, ये तुरंत नीचे आ गया, फिर से यहाँ नीचे खुला और अपर साइड गया। तो इसका सिंपली यहाँ मार्केट को देखो कि यहाँ से फर्स्ट टाइम मार्केट अपर साइड चला गया है, बहुत अच्छा बाउंस आया,
या सेकंड टाइम इसी एरिया से मार्केट अपर साइड गया और बाउंस आया, लेकिन इसका हायर नहीं ब्रेक कर पाया है, ना इसका लो ब्रेक कर पाया है। तो जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा कॉल के साइड, आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा। इसका लो ब्रेक करेगा तो यहाँ आपको पुट के साइड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा। लेकिन जब तक मार्केट 44,000 से लेके 43,600 के बीच में घूम रहा है, ये बड़ी रेंज है 400 पॉइंट की, 400-500 पॉइंट की, जब तक इसके बीच में घूम रहा है मार्केट, आपको कोई ट्रेंडिंग मार्केट या कोई बड़ा जैकपॉट नहीं मिल सकता। हाँ, ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं हो सकता है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि भाई 200 वाला 500 पे कैसे बेचे, 300 वाला 700 में कैसे बेचे, या 100 वाला कॉल या पुट हम 300 में कैसे बेचे, ऐसे ट्रेड के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, उसके लेवल्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ बहुत सिंपली रखो मार्केट को कि यहाँ ये 15 मिनट चार्ट में एक यहाँ सपोर्ट ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ये अपर साइड यहाँ एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लो। और जब भी ये ब्रेक करेगा तभी आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है। यहाँ बीच में आपको स्मॉल क्वांटिटी में प्रॉफिट लेते रहना है, स्मॉल स्टॉप लॉस डाल के विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अदरवाइज ट्रेड ही ना करे सेफ ट्रेडर, ठीक है। और एक चीज समझो, अगर मान लो कि मंडे को अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 43,723.05, ठीक है। अभी यहां से हम लेवल समझ लेते हैं। हमने ये मार्केट के अंदर, ये पूरे मार्केट के अंदर 300 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर करवाया है। आप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप जाके देख सकते हो। और ये यस्टरडे के मार्केट में यहाँ हमने 200 पॉइंट कैप्चर किया है, तो 2 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। और हमने यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो कैंडल्स है, यहाँ पे हमने बताया था कि ये सपोर्ट एरिया है, आप जाके देख सकते हो। और यहाँ से हमने कॉल बाय को दिया था और यहाँ तक चला गया, तो फिर से 100 पॉइंट हमने बहुत आसानी से प्रॉफिट कर लिया। और वो भी 20 से 25 का स्टॉप लॉस था। अगर बाई चांस ये नीचे आ गया होता तो हमारा कुछ ज़्यादा जा नहीं सकता था, क्योंकि ऑलवेज लॉस हमारे कंट्रोल में होता है, प्रॉफिट हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो मार्केट अपने आप अच्छा प्रॉफिट दे देगा। तो अभी मार्केट अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होता है मंडे को और अपर साइड जाता है, पहले आपको यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में कॉल साइड ट्रेड करना है और आपका टारगेट हो जाना है चाहिए 43,900 तक ये एरिया। फिर अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है 43,950 या 44,000, तो यहाँ से आपको और कॉल के साइड एंट्री लेना है और आपका टारगेट हो जाएगा 44,100 से लेके 200 का एरिया, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गया, नो ट्रेड, आपको कंफर्मेशन चाहिए। वो कहां से मिलेगा कि पहले मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ये 43,650 ब्रेक करता है, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद 43,650 या फिर 600 ब्रेक करता है, तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और उसके अंदर आपको होल्ड करके रखना है और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। उसका रीजन समझो कि अगर इस बार यहाँ मानो कि नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया ना, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा सेलिंग आएगा और आपका ये जो पुट है उसके अंदर आपने एंट्री बहुत यहाँ हाई लेवल पे कर दिया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ से 100 पॉइंट और यहाँ से 200-300 पॉइंट मिलेगा। तो सिर्फ 20 से 25 के स्टॉप लॉस के अंदर आपको मिनिमम 100 से लेके 200 तक 200 पॉइंट तक प्रॉफिट आराम से हो सकता है। तो इस तरह से सोच समझ के लॉजिक से ट्रेड करें, ठीक है। और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली ओपन हो रहा है 43,850 के लेवल के आसपास या वहां से लेके 43,900 ये एरिया में, तो ये पिछला अभी रेसिस्टेंस है। तो यहां से मार्केट को 1 मिनट पहले आपको सस्टेन करने देना है। अगर यहाँ से डायरेक्टली 1 मिनट में ये नीचे आता है तो यहाँ ट्रेड ना करो, पहले देखो कि यहाँ से ये मार्केट रेंज बना रहा है, ये जो लेवल्स है इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि अगले दिन का क्लोजिंग आज का सपोर्ट हो जाएगा अगर एक गैप अप खुला है। तो यहाँ से ये जब रिवर्सल हो तो इसी कैंडल के ऊपर आपको कॉल बाय करना है और ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ से कम 100 पॉइंट का आपको टारगेट रख के चलना है और वो आपको मिल सकता है 90 और 95%, 99% तक आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
लेकिन अगर बाई चांस यहाँ ओपन होते ही डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो यहाँ कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्योंकि जैसे कि यहाँ ये अपर साइड गया फिर ये वीक बनाया, यहाँ अपर साइड गया फिर ये वीक बना दिया अपर साइड, तो अपर साइड अभी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपको तुरंत प्रॉफिट करके एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनाए फिर यहाँ नीचे आके यहाँ बीच में क्लोज करे, फिर सेकंड कैंडल यहाँ स्लो एंड स्टडी जाए, तो जो पहले कैंडल में हाई लगाया इतना प्रीमियम यहाँ हाई नहीं लगाएगा, वहाँ टाइम डिके के कारण ये प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पहले ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। अगर बाई चांस मार्केट मान लो कि गैप डाउन खुल रहा है 43,650 से लेके 600 का एरिया, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये यहाँ से अपर साइड जाता है कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, अगर फिर यहाँ टाइम स्पेंड करके ये 43,800 अपर के साइड ब्रेक करता है तो यहाँ कॉल के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ से ये डायरेक्टली ओपन होके नीचे आ रहा है तो यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करो, और पहला टारगेट ये जो 2 कैंडल्स ये जो सपोर्ट है यानी कि 43,550 वहाँ आपको थोड़े क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर आपको यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए यहाँ। फिर अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर यहाँ आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है, या फिर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाना है, ताकि आपको बेस्ट प्रॉफिट मिले और बड़ा प्रॉफिट मिले, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड के बिना ट्रेड करोगे फंस ही जाओगे। और एक यहाँ पॉइंट समझो कि अपर साइड से यहाँ एक देखो तो यहाँ आपको एक नजर आएगा कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है अपर साइड से, देखो ये यहाँ एक सभी आप पॉइंट ड्रॉ करते आओगे, तो यहाँ से अगर ये अपर साइड गया फिर नीचे आया तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से ये अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। या फिर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि यहाँ ये टाइम स्पेंड करे फिर ये ब्रेकआउट दे तो भी अच्छा आपको यहाँ ट्रेड मिल सकता है, ये पहली प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर यहाँ से नीचे आया 43,600 पे टाइम स्पेंड करके ये ब्रेक डाउन करता है तो भी यहाँ आपको ये सपोर्ट ब्रेक करने के कारण बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 2 प्रोबेबिलिटी और 2 लेवल्स किस तरह से आए तो ट्रेड करना है वो सोच समझ के आपको ट्रेड करना है, ताकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। अगर बाई चांस एसएल हिट होता है तो भी छोटे एसएल हिट हो गए तो आप री एंट्री भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 20 से 25-30 पॉइंट का ही हमारा एसएल रहता है। जितने भी मैंने यहाँ आपको ट्रेड समझाए हैं वो मेरा रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ये एजुकेशनल ट्रेड्स है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, ये सिर्फ मेरा आपको एक एजुकेशनल पर्पस लर्निंग पर्पस मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो ये सब रिस्की ट्रेड होते हैं, तो सोच समझ के ही मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।